ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे वरुथनी एकादशी कहते हैं। और जो भी भक्तजन इस दिन वरुथनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की और भगवान मधुसूदन की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना की जाती है और इस एकादशी के दिन, वरुथनी एकादशी के दिन, जो भी भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करता है, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करता है, भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना करता है, उसके ऊपर सदैव भगवान हरि की, लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में सदैव प्रसन्नता बनी रहती है और सौभाग्य बना रहता है। दुख और कष्ट उसके जीवन से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों से बात करने वाला हूँ कि इस वर्ष किस दिन रखा जाएगा वरुथनी एकादशी का व्रत, किस दिन इस व्रत का पारण होगा और इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं जिस समय हम लोग एकादशी का व्रत रख सकते हैं, तो उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, और किस समय कैसे पूजा अर्चना की जाएगी, क्या है पूरी पूजा अर्चना की विधि, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस वर्ष रखा जाएगा एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अप्रैल को सोमवार वाले दिन सुबह 1:14 पर होगा, यानी कि 12 तारीख को मध्य रात्रि में। और इस एकादशी तिथि का समापन 14 अप्रैल को मंगलवार वाले दिन सुबह 1:08 पर होगा। तो इस साल एकादशी, वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को सोमवार वाले दिन रखा जाएगा। और जो भी इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान मधुसूदन का पूजा करेगा, उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की, भगवान मधुसूदन की कृपा सदैव बनी रहेगी। विधिवत पूजा अर्चना की बहुत ही सरल विधि हमारे सनातन धर्म में दे रखी है, जिससे हम लोग पूजा अर्चना एकादशी तिथि के दिन कर सकते हैं। प्रातः काल या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान करें, पवित्र वस्त्रों को धारण करें और अपने वह स्थान जहाँ पे आप लोग पूजा अर्चना करते हैं, घर का मंदिर, और उसको सारे स्थान को साफ सुथरा कर ले, पवित्र वस्त्रों को धारण करें। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उससे विधि पूर्वक हम लोग लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। फूल हो गया, चंदन हो गया, रोली, धूप, दीप, अगरबत्ती, धूपबत्ती, घी के दिए हम लोग जला सकते हैं। घी के दीपक जलाने के बाद, क्योंकि इस दिन हम लोग व्रत रख रहे हैं, तो कोई भी फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, पंचामृत हो गए, इसका हम लोग भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान शालिग्राम का, तुलसी जी का भी हम लोग पूजा अर्चना इस दिन कर सकते हैं। वैशाख का महीना, जिसे भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण का भी महीना कहा जाता है, इस समय अगर हम लोग भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे ऊपर राधा रानी की, लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है, भगवान हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखें। कहा जाता है एकादशी का अगर व्रत रख रहे हैं तो रात्रि में जागकर कुछ समय भगवान का संकीर्तन करें, उनका नाम जाप करें, इससे भी एकादशी का पुण्य और बढ़ जाता है। पूजा अर्चना करने के बाद लक्ष्मी नारायण की आरती करें, भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद प्रसाद को ग्रहण करें, फिर अपनी दिनचर्या को आरंभ करें। ऐसे हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर लक्ष्मी नारायण का पूजन कर रहे हो, शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हो, रामचंद्र जी का, हनुमान जी का और विष्णु भगवान का पूजन, श्री कृष्ण का पूजन कर रहे हो, तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। बिना तुलसा दल के उपयोग के बिना पूजा अर्चना पूरी नहीं मानी जाती, तो तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। इस बार एकादशी सोमवार वाले दिन पड़ रही है, तो एकादशी तिथि के दिन तुलसा दल नहीं तोड़ा जाता, हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। रविवार के दिन भी नहीं तोड़ा जाता, तो शनिवार वाले दिन हम लोग पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल को तोड़ कर रख सकते हैं, जिससे हम लोग रविवार वाले दिन और एकादशी वाले दिन विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण की, भगवान श्री हरि की, भगवान मधुसूदन की, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना कर सके। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है।
कि कोई भी भक्तजन अगर भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अगर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उनकी पूजा अर्चना ईश्वर अवश्य स्वीकार करेंगे। सभी भक्तजनों के ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहेगी। अब बात दोस्तों मैं करने वाला हूँ कि एकादशी जिस दिन पड़ रही है उस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले पंचांग की अगर बात की जाए तो जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार इस दिन जो भी शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं वो मैं आप सभी भक्तजनों को पढ़ के बता दे रहा हूँ। प्रातः काल सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा 6:29 पर शाम के। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:15 से लेकर सुबह 5 बजे तक। प्रातः संध्या जो है वो शुभ मुहूर्त है सुबह 4:37 से लेकर सुबह 5:47 तक का। अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर में बहुत ही शुभ मुहूर्त पड़ता है, ये होगा सुबह 11:42 से लेकर दोपहर के 12:30 तक। गोधूली मुहूर्त जो शाम का मुहूर्त होता है वो होगा शाम के 6:28 से लेकर 6:51 तक। विजय मुहूर्त जो कि दोपहर के समय होता है वो दोपहर के 2:14 से लेकर दोपहर के 3:05 तक का रहेगा। शयन संध्या का जो समय है वो शाम के 6:29 से लेकर शाम के 7:40 तक का रहेगा। निशिता मुहूर्त जो है वो 13 तारीख को रात्रि को 11:44 से लेकर 14 तारीख की रात्रि को 12:30 तक रहेगा। यही शुभ मुहूर्त है दोस्तों सभी भक्तजनों जो कि एकादशी तिथि के दिन पढ़ रहे हैं, और यही जानकारी थी जो मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी भक्तजनों का हर दिन हर पल मंगलमय हो, सभी भक्तजनों के ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।